हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी बैक टू बैक लाइफ टाइम हाई पिछले 2 दिनों से लगाते हुए नजर आ रहा है और आज के दिन में निफ्टी ने 18,678 का लाइफ टाइम हाई भी लगाया है। लेकिन बैंक निफ्टी तो साइडवेज मूवमेंट में ही काम कर रहा है। बैंक निफ्टी के आने वाले दिनों के अंदर में निफ्टी पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है, यानी थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है, या बैंक निफ्टी फिर से अपना लाइफ टाइम हाई लगाने वाला ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में, जो कि 18,618 के आसपास क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। जहां पे खुला वही लोअर पॉइंट था 18,552 के आसपास, एंड देन उसके बाद में लगभग 126 पॉइंट्स का इंट्राडे मूवमेंट देखने को मिला हमें निफ्टी के अंदर में। 50 मिनट्स के चार्ट पे चलते तो आप समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। सो अगर 50 मिनट्स का चार्ट आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड है जो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है निफ्टी, और वो ये पर्टिकुलर ट्रेंड आप देख सकते हो। इसी ट्रेंड पे काम हो रहा है। हाँ, बीच में कभी कभी ऊपर अगर खुल जाए तो मीन, आप इसे मीन लाइन बोल लीजिए, ट्रेंड लाइन बोल लीजिए, उस लाइन पे वापस आके ट्रेंड चालू करते हैं। अगर नीचे खुल गए तो वापस आ रहा है। यही सेम चीज़, ऊपर होता है तो उसी तरफ आते हैं और नीचे होता है तो वापस उस तरफ आ रहे हैं। यानी ये जो एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके हिसाब से काम हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये कल फॉलो होता है तो हम लगभग 18,700 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं, अगर ये फॉलो हुआ तो। अगर नहीं फॉलो हुआ तो डेफिनेटली मार्केट है। सो उसके हिसाब से आपको एक बार लोअर सपोर्ट लेवल खोजना पड़ेगा। जो लोअर सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी के अंदर में वो 18,500 के पास है। ये ऑप्शन चैन पे भी क्लियर कट देखने को मिल रहा है। लेकिन 18,500 से लेके 18,530 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। सो अगर इस रेंज में मिलता है तो एक बार बाय करना चाहिए, बट आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इनफैक्ट चार्ट के ऊपर 480 दिख रहा है, लगभग इन लेवल्स के आसपास अगर बात करें तो एक बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। ओके, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, लेट मी डिलीट दिस। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट 18,500 एंड 18,530 के बीच में आपको बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। और अगर उसका स्टॉप लॉस देखें सो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस आपका ये पर्टिकुलर लाइन के आसपास में आ रहा है, जो कि 480 के आसपास दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगा डीप रखिए, और ये कैंडल के नीचे 18,420 के आसपास में स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। क्यों? अगर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई तो पहला सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर इस लेवल को भी तोड़ता तो नीचे जाने के चांसेस बनते हैं, और इन दैट केस लगभग 100 पॉइंट की बात कर रहे हैं। 100 पॉइंट जाता है, जाने दीजिए। टारगेट क्या होगा आपको ऊपर की तरफ में? टारगेट ऊपर की तरफ में पहला टारगेट जो बनेगा आपका वो लगभग 18,600 के आसपास बन रहा है। 650 के आसपास आप नजर डाल सकते हैं, और अगर ये ट्रेंड लाइन फॉलो हुआ तो 700 ये देखने को मिल सकता है। वर्चुअली स्पीकिंग 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद में एक बार निफ्टी 18,600 से लेके 18,800 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्लोजिंग दे दीजिए 18,650 के ऊपर की। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 18,618 के आसपास हुई है, और दिन के दौरान अच्छा मूव था, लेकिन फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। एवरीडे मिलता है, कल भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लास्ट में हमें देखने को मिली हुई थी। सो क्या करें? फिलहाल ऊपर की तरफ में मैं एक बेरिश मूड बना के रखा, मतलब ऊपर की तरफ में मैं शॉर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस भी किया हुआ था, और मेरा ऐसा मानना है कि 18,600 से लेके 18,650 की रेंज में एक बार हमें पुट बाय करके काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगेगा 18,710 के आसपास का, और जो टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है इसके लिए दैट विल बी अराउंड 18,500 18,550 के आसपास का टारगेट एक बार बन सकता है इसके अंदर में। सो एक ट्रेड तो आपका ये बनते हुए नजर आ रहा है। दूसरा ट्रेड अगर इन लेवल्स के आसपास में मिलता है तो बनाना चाहिए। इन केस अगर डिप मिलता है किसी रीजन के चलते हुए तो नीचे की तरफ में 18,400 पे बढ़िया सपोर्ट है, और यही एक रीजन है कि स्टॉप लॉस लगभग मैंने इसके आसपास में रखा। अगर आप 30 पॉइंट और कम कर सकते हो तो 18,390 के आसपास रख लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं, पहले ऑप्शन चैन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 18,500 के पुट ऑप्शन पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है, जो कि 2.03 है। इस वीक का ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हाँ, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग देखने को मिली है यहाँ पे, लेकिन ये अनवाइंडिंग मुझे लग रहा है 18,600 पे ऐड हो गई है, क्योंकि 18,600 पे 1.61 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और आज के दिन में यहाँ पे 92,000 लॉट की राइटिंग की गई है, फ्रेश राइटिंग की गई है।
हमने क्लोजिंग कहाँ दी है 18,618 के आसपास में, और 18,600 पे 92,000 का आज के दिन में फ्रेश एडिशन जो कि यहाँ से मूव होकर थोड़े बहुत आए हैं। इसके अलावा अगर नीचे जाते हैं तो 18,400 जो मैं बता रहा था आपको पुट ऑप्शन पे लगभग 1.56 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं जो कि नीचे गिरते हुए निफ्टी को बढ़िया सपोर्ट का काम करेंगे, यानी इन लेवल्स पे आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सो रेजिस्टेंस कहाँ है? पहले रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो बिल्टअप है 18,700। सो 18,710, 18,000, इसको थोड़ा सा अगर पुश करना चाहे तो 18,725 तक कर लीजिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 18,700 के आसपास में अगर जाता है, इसे तोड़ता है, टिकता है तो निकल जाना चाहिए, नहीं तो 18,700 के कॉल ऑप्शन पे लगभग आपको 1.38 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में आज के दिन ही 38,000 लॉट की राइटिंग की गई है। 18,600 ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी बिल्ट है, लगभग 1.14 लाख का, और यहाँ पे लगभग 4,000 लॉट की अनवाइंडिंग हुई है, तो इट डजेंट मैटर, ये 1.14 है। देन 18,500 जहाँ पे कल बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट था, आज सिर्फ और सिर्फ 61,000 का बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 34,000 की अनवाइंडिंग देखने को मिली। हो सकता है वो 18,700 पे आते हुए नजर आए हुए हैं। सो ओवरऑल 18,500 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद फिर से आना मुश्किल है, लेकिन अगर आता है तो बाय करना चाहिए। 18,600 वो मिडिल के अंदर में अभी भी बैठा हुआ, और ऊपर की तरफ में गोल्ड पोस्ट 18,700 के आसपास का दिख रहा है। उसके ऊपर टिक गया तो आप 18,800, 19,000 आने वाले कुछ दिनों के अंदर ट्रेडिंग सेशन में आप जा सकते हैं। 18,800, 19,000 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर 18,650 के नीचे की क्लोजिंग 1-2 दिन और मिल गई तो तकलीफ हो जाएगा। क्यों तकलीफ होगा, मैं बैंक निफ्टी में आपको उसको बताने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये टेलीग्राम चैनल के अंदर में हमने डिस्कस किया हुआ था। सो लगभग मॉर्निंग में हमने बात किया हुआ था कि 18,650 के बीच में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 18,710 का एक बार आपको स्टॉप लॉस लगेगा और यहाँ पे एक शॉर्ट बनाएंगे, और 18,530 के आसपास में टारगेट बनता हुआ नजर आएगा, वो जो आज के दिन में आता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में 43,200 और 300 के रेंज में एक बार बिकवाली करनी चाहिए थी, और 43,000, 42,800 का टारगेट बनेगा। 43,012 का लो बनाया है आखिरी कैंडल के अंदर में, तो लगभग टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे आज की क्लोजिंग कितनी है? आज की क्लोजिंग है 43,053 की, और हाईएस्ट क्लोजिंग कितनी है? हाईएस्ट क्लोजिंग पे अगर आप नजर डालें तो ये पर्टिकुलर कैंडल ने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, जो कि है 43,075 के आसपास में। यानी आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो अभी तक की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। दो हम 43,300 तक जाके कई बार आए, लेकिन ऊपर के लेवल पे टिक नहीं रहे हैं। इसका मतलब सिंपल, ऊपर की तरफ से सप्लाई देखने को मिल रहा है। 43,200, 300 के रेंज में सप्लाई क्लियर कट है। क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ से तो ऐसी बाइंग देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ से सप्लाई देखने को मिल रही है। सो उसी हिसाब से पोजीशन भी बनाना चाहिए, जो कि हो सकता है 43,300 से लेके 43,250 और 200 के रेंज में एक बार पुट लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 43,450 के आसपास का, और जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा ये फिर से वही टारगेट मैं लिख रहा हूं 43,000 से 42,800। लेकिन अगर ये 42,800 या 700 के पास में पहुंचता है तो 42,450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 43,000 एंड 43,200 के टारगेट के लिए एक बार काम भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, क्योंकि बहुत दिनों से रेंज बाउंड है। अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से आपको रेंज बाउंड नजर आ रहा है। सो उस हिसाब से काम भी हो रहा है। एक आध दो स्टॉक चल जाते हैं निफ्टी के अंदर में, जिसके चलते हुए निफ्टी माफ करिए बैंक निफ्टी के अंदर में, जिसके चलते हुए बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स दिखा देता है। सो आज के दिन में जैसे आज मैं बैंक निफ्टी में स्टार परफॉर्मर बोलूँ तो आईसीआईसीआई बैंक को बोलूँगा। अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, एंड एट द सेम टाइम लाइफ टाइम हाई भी लगाते हुए आज के दिन में आईसीआईसीआई बैंक दिखा हुआ है। खाली एक कंसर्न है कि स्टार्टिंग के आधे घंटे के ट्रेड के बाद में ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। सो कल प्रॉफिट बुकिंग होगी कि क्या होगी वो थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा ऑलरेडी है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, एसबीआई के अंदर में कुछ ज़्यादा काम होते हुए नजर नहीं आया, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ही है। कोटक महिंद्रा बैंक रेड कैंडल बनाते हैं, यानी ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग है।
HDFC बैंक जिसके अंदर में मैंने पोजीशन ओपन कर रखी हुई, यहाँ पे भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 1590 के नीचे एक बार जाए तो आपके लिए विंडो जो खुलेगा, दैट विंडो विल बी अराउंड 15,050 एक बार अगर उसके नीचे जाता है तो, क्योंकि लोएस्ट उसी के आसपास बना हुआ है। एक ट्रायंगल कल के वीडियो में भी मैंने भी डिस्कस किया था, वो बनता हुआ ये ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है अगर इसके नीचे जाता है तो। और अगर ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी आपको 42,400 के आसपास जाते हुए दिखेगा और निफ्टी के ऊपर में भी इंपैक्ट पड़ेगा। 42,450 500 के लेवल्स देखने को निफ्टी में भी मिल सकते हैं। फिर अगर यहाँ से रिवर्स करता है, ऊपर की तरफ जाता है, क्लोजिंग करता है 1610 के ऊपर में एक बार क्लोजिंग कर जाता है तो डेफिनेटली आपको अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिलेगा। 43,300 के ऊपर बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई एक बार फिर से, और निफ्टी 42,700 750 के रेंज में जाते हुए नजर आ सकता है। मैंने पोजीशन कौन सी बना रखी है, फिन निफ्टी तो पहले आज के दिन में एक्सपायरी होती तो ख़त्म हो गया, सो लगभग नहीं ज़्यादा तो 13,000 के आसपास का वहाँ पे एक प्रॉफिट बुक हुआ है आज के दिन में। और दूसरा मैंने HDFC बैंक का 16,220 का 1620 का कॉल ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी सेल कर रखा है और उसे हेज किया मैंने 1660 के कॉल से। सो लगभग आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, वहाँ पे 20 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, 20-22 रुपये है। काफ़ी वोलेटाइल हो रहा था दिन के दौरान, 5-6 हज़ार का लॉस था, फिर 1,000 का प्रॉफिट और फिर 20 रुपये के प्रॉफिट में। तो देखते हैं, उसको 1-2 दिन और मैं रखना पसंद करूंगा। निफ्टी के अंदर में 18,650 का कॉल मैंने राइटिंग की है, लगभग 6,644 का प्रॉफिट दिख रहा है, और 350 की राइटिंग की है, लगभग 9,819 का प्रॉफिट दिख रहा है। उसको भी मैंने हेज कर रखा हुआ है 18,200 से और 18,800 से, दोनों को मिलाए तो लगभग 8-8,500 हज़ार रुपये का यहाँ पे लॉस है। और प्रॉफिट अगर देखें 9-6-15-16 हज़ार के आसपास में, तो लगभग 8,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से भी आता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड माय पोजीशन। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपने ज्वाइन किया रहेगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।